हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट का सिलेबस 2022 के अकॉर्डिंग क्या क्या कंटेंट है वो आपको शेयर करने वाला हूं और साथ साथ कौन सा टॉपिक का वेटेज कितना है और कौन सा टॉपिक को कितना ज़्यादा फोकस करना है वो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग अच्छे से देखने वाले हैं। राइट। और वो है आपका कॉर्पोरेट फिनेंशियल रिपोर्टिंग सब्जेक्ट which is in short you can say CFR। राइट। ये आपका सेमीफाइनल ग्रुप 4 के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट में इजीली यू कैन गेट 60 मार्क्स। राइट। और अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस 2022 कॉर्पोरेट फिनेंशियल रिपोर्टिंग जो है उसको 5 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई एंड सेक्शन एफ। राइट। एंड सेक्शन ए जो है ये आपका कहता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। राइट। Indian accounting standard which is carries up to 25 marks, which is carries up to 25 marks। राइट। और इसमें स्पेसिफिक अकाउंटिंग कुछ दिया गया है एएस में बारे में। राइट। इंड एएस में, इंड एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के इंड एएस, तो यहाँ पर 25 मार्क मिलता है। बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है। ज़्यादा से ज़्यादा फोकस जो है वो सेक्शन ए में होना चाहिए। और सेक्शन बी इज ऑल अबाउट वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड एनबीएफसीज। फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड एनबीएफसीज। सेक्शन बी इज ऑल अबाउट valuation of shares, accounting and reporting of financial instruments and NBFCs, which is carries up to 15 marks, which is carries up to 15 marks। right। again section B जो है, section B को 3 चैप्टर में डिवाइड किया गया है या फिर 3 टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है। वन इज वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स इंक्लूडिंग determination of goodwill, post valuation of tangible and intangible assets, accounting of financial instruments and NBFCs, non-banking financial corporation, which is called NBFC। प्रोविजन क्या है इसका, प्रोविजनिंग नॉर्म्स क्या है, अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग क्या है, ये सब हम लोग सेक्शन बी के अंदर पढ़ेंगे अच्छे से। विच इज कॉल्ड वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड एनबीएफसीज। राइट। और सेक्शन बी ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर सेक्शन ए। और सेक्शन बी कैरीज अप टू 15 मार्क्स। सेक्शन बी कैरीज अप टू 15 मार्क्स। right। then comes to section C। section C is all about accounting for business combination and restructuring, accounting for business combination and restructuring in compliance with Ind AS, section C is all about accounting for business combination and restructuring in compliance with Ind AS। राइट। विच इज कैरीज अप टू 20 मार्क। 20 मार्क्स यहाँ पर सेक्शन सी के अंदर मिलता है। अगेन ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है सीएफआर के अंदर। सेक्शन सी अकाउंटिंग फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड रीस्ट्रक्चरिंग इन कंप्लायंस विद इंड एस। और इसमें क्या पढ़ना है, अकाउंटिंग फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड रिस्ट्रक्चरिंग कैसे होता है। राइट। 20 मार्क्स मिलता है, सिर्फ एक ही टॉपिक है और इजीली फोकस करके इसमें अच्छा मार्क आ सकता है। देन सेक्शन डी इज ऑल अबाउट
consolidated financial statement and separate financial statement in compliance with Ind AS, in compliance with Ind AS, राइट। और यहाँ पर भी 20 मार्क्स का वेटेज है, यहाँ पर भी 20 मार्क्स का वेटेज है। और इस टॉपिक, इस सेक्शन ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर क्या पढ़ना है? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देन कम्स टू सेक्शन ई। सेक्शन ई इज all about recent development in financial reporting। recent development जो financial reporting में हुआ है उसके बारे में सेक्शन ई के अंदर पढ़ेंगे अच्छे से। और इस टॉपिक का वेटेज है 10 मार्क्स। इस टॉपिक का वेटेज है अप टू 10 मार्क्स, राइट। क्या पढ़ना है? रिसेंट डेवलपमेंट इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। And section F also carries 10 marks. Section F is all about government accounting in India. Government accounting in India, right? Government accounting in India. So section F also carries 10 marks. Section E carries 10 marks. Section F carries 10 marks. Section A carries 25 marks. Section B carries 15 marks, section C carries 20 marks and section D carries 20 marks, राइट। तो ऐसे ही CFR को 5 सेक्शन में डिवाइड किया गया है और वो 5 सेक्शन को इजीली प्लानिंग करके पढ़ना है सो दैट वी कैन इजीली गेट एग्जामिनेशन इन दिस सब्जेक्ट, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट and happy studying।